हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे जीडीएस इंडियन पोस्ट जीडीएस के भाई हैं जो कि जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि 44,228 पोस्ट में अपना एक पद चाहते हैं, तो मैं उन भाइयों के लिए कुछ एक बात उनको बताऊंगा। दूसरी चीज की मैं उनको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कितने परसेंट पर होगा। अगर आपके इतने परसेंट है तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये बनता है, 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, लगभग 5 तारीख तक आप लोगों के फॉर्म चलेंगे अगस्त में। तो इसके बीच में जो सारे भाई भरेंगे ना, ऑल इंडिया वैकेंसी है भैया। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, है ना, जहां जहां पर भी है सारी जगह सब लोग भाई भी फॉर्म, भाई बहन सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भैया मेरे कितने परसेंट होने चाहिए, तो मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा। लेकिन आप चैनल पे नए हैं और इंडियन जीडीएस का फॉर्म, आप इंडियन पोस्ट जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी कितने परसेंट हैं और आप कहां से हैं। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, काफी सारे हमारे भाई पूछ रहे थे, हमारे इंडियन नेवी के भाई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। भाई कहीं ना कहीं सब लोग सोचते हो कहीं ना कहीं उनकी उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक ना, उनका सिलेक्शन हो जाए, सभी लोग सोचते हो। देखो भाई, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर इंडियन पोस्ट ऑफिस जो होता है ना, वहां पर उनके दादा परदादा से चला आता है। मतलब कि जिनके दादा कभी थे, फिर उनके बाबा कभी थे, फिर कभी उनके पिताजी अब हैं उसी पोस्ट में, अब उनके लड़के उसी पोस्ट में हैं। मतलब उनका सिस्टम चल रहा है। सिस्टम मतलब समझ रहे हो ना, उनका सिस्टम चल रहा है कि भाई इन्हीं का लड़का होना है 100%, इनके अलावा किसी का लड़का नहीं होना। तो कई 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 सारे पोस्ट ऑफिसों में ये भी दिक्कतें हैं, है भाई, ये 100% दिक्कतें। और उसके साथ 44,000 पोस्ट आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। 44,000 आई भाई, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये चीज नहीं गौर कर रहे हो कि कोई एक वीडियो डाल रहा है पोस्ट जीडीएस के ऊपर, तो ये सोचो कि कितने लोग देख रहे हैं। 10-10 लाख लोग देख रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख लोग देख रहे हैं। तो मतलब समझ सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है। 44,000 वैकेंसी है, लेना 44,000 है। अब एक चीज अपने दिमाग में रख लो, क्या आपका 60% है? आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा भाई। 70% है, आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। 75% आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। 80% आपका सिलेक्शन है, मतलब कि परसेंट परसेंट है आपके, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। हाई स्कूल में आपके 85% है, तो क्या आपका होगा? नहीं होगा। आपका अगर जो भाई 90 के एबव है, 90 के ऊपर है, वही फॉर्म अप्लाई करे तो उनका चांसेस है। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस उनके हैं जो कि 95 प्लस है, 97, 96, 98, उनका हो रहा है सिलेक्शन। भाई ये हकीकत है, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं उनका नाम आएगा उस मेरिट में। और कहीं अगर आप 85 के ऊपर हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फॉर्म अप्लाई नहीं करो। अगर आपका 80 भी है तो आप फॉर्म अप्लाई करिए, लेकिन होना ना होना मैं एक अनुमान नहीं, ये हकीकत है भाई कि जिसका 90 के एबव है ना, वही उसी का नाम आएगा। ये चीज अपने दिमाग में रख लो। और जरूरी नहीं कि आपका 90% है तब आपका नाम आए ही, ये भी हो सकता है कहो नाम ना आए, ये भी। तो आप लोग ये सोचिए, आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, मैं नहीं कहता कि आप फॉर्म ना अप्लाई करें, लेकिन ये चीज अपने दिमाग में रख लो कि अगर आपके 85 के एबव है तभी आप फॉर्म अप्लाई करें, वरना 100 रुपए ना बर्बाद करें। एमटीएस का फॉर्म आया, आप उसको अप्लाई करें। बाकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म अप्लाई कैसे क्या करते हो। इसका जो सिलेक्शन होता है फाइनली, इसका जो फॉर्म आया, फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद इसकी लिस्ट आएंगी, 3-4 लिस्ट आती है। जो लिस्ट आने के बाद फिर आप लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है। कई सारे पोस्ट इसमें होते हैं, हेड का पूरा होता है, फिर उसके बाद उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो इसमें कई सारी अलग अलग तरह की वैकेंसीज होती हैं, अलग अलग तरह की पोस्टें होती हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों को एक चीज बताना चाहता हूँ, भैया सतर्क हो जाओ। अगर 70% है तो टाइम अपना ना बर्बाद करो, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। और ये जान लो कि इसमें सिस्टम चलता है भाई 100%। कोई कहता नहीं चलता, तो सिस्टम चलता है भाई, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। अगर आपके 60-70% है तो ये सब न लेकर बैठो कि आपका जीडीएस में हो ही जाना है, आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस में आपको हो जाना है। क्योंकि सभी लोग सोचते हो, सरकारी नौकरी का क्रेज इतना ज्यादा चल चुका है कि सभी लोग सोचते हैं कि भैया कहीं ना कहीं हो जाए। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं कि 60-70% अगर आपके हैं, 80%, 85%, तो आप फॉर्म अपना मत अप्लाई करिए। 85 के ऊपर है आपके, 86, 87, 88, या फिर 92, 93, 96, तो उनका ही होगा कहीं ना कहीं। तो जितने भी भाई हैं हमारी बात से संतुष्ट हैं, तो कमेंट में एक बार आप जरूर बताएं कि आपके कितने परसेंट है, क्या आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपका भाई, आपका युवा साथी आप लोगों के साथ लगा हुआ है। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।